हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मैप को हल्के में ले लेते हैं। मेरे दोस्त, ये आप मैप को हल्के में लेंगे ना तो 5 मार्क्स आपके हाथों से छूट जाएगी। लेकिन कोई भी विद्यार्थी नहीं चाहते कि हमारे हाथों से 5 मार्क्स यूं ही चला जाए। अगर आप चाहते नहीं है कि सर हमारे हाथों से 5 मार्क्स चला जाए तो इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं वादा करता हूँ मेरे दोस्तों की पूरा वीडियो को अगर अच्छी तरह से आप देखते हैं तो आपको मैप से आज से प्यार हो जाएगी। हाँ, सच कह रहा हूं, मैप से आपको प्यार हो जाएगी मेरे दोस्त। बस आप वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जितना ज्यादा हो सके हर एक उस स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को सेंड करें जिसने ज्योग्राफी लेकर स्टडी कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, नहीं कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों, आपके सामने अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से आपको ब्लैंक मैप मिलेगी, जिसको हम लोग इंडियन आउटलाइन मैप कहते हैं। इसके बाद सबसे पहले मेरे दोस्तों, अगर मैं मैप को कैटेगरीज वाइज डिवाइड करूं तो आप लोगों को सबसे पहले एक रिवर का मैप आएगी, रिवर का जिसे हम लोग नदी बोलते हैं, याद रखिएगा। एक नदी का मैप आएगी सर। दूसरा हमारा वर्ल्ड मैप आएगा, वर्ल्ड मैप आएगी मेरे दोस्तों, जिसे हम लोग विश्व मैप कहते हैं। और तीसरा आपका आएगा भारतीय मैप, जिसे हम लोग इंडियन मैप कहते हैं। और याद रखिएगा, यही 3 मैप जो है बार बार हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इन तीनों मैप को आप कवर कर लेते हैं तो मेरे दोस्तों आप आसानी से ना आपके हाथों पे 5 मार्क्स आ जाएगी। बहुत इजी है, बहुत इजी। इसमें आपको 10-50 लाइन लिखना नहीं है, बल्कि इंडिकेट कर देना है। आंसर आपका अगर सही है तो आपको 5 मार्क्स फुल मिल जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, इसमें राइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं देखा जाता है, बस आपको इंडिकेट आप सही किए हैं या नहीं। ये इंडिकेट वही बंदा कर सकते हैं जिनको मैप के बारे में नॉलेज हो। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मैप से प्यार करवा दूंगा आज। आप हकीकत में मैप से जुड़े रहिएगा। तो मैं आज सबसे पहले आप लोगों का जो मैप लेकर आया हूं ना मेरे भाई, वो हमारा इंडियन मैप लेकर आया हूं। इंडियन मैप को भी ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इंडियन मैप पहला हमारी जो मैप आती है वो आपका स्टेट पूछे जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब पूछे जाएंगे। और उसके बाद मेरे दोस्तों एक मैप और आती है जो उसके अंदर में जो शहर आती है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड में देखिएगा बहुत सारे जिला है, बहुत सारे शहर है, जैसे धनबाद हो गई, हजारीबाग हो गया, उसके बाद लोहरदंगा हो गया, पुटकी हो गई, बहुत सारे हैं मेरे दोस्तों। तो इस तरह से ना आप इसको जानेंगे तभी तो इंडिकेट कर पाएंगे ना, नहीं जानेंगे तो इंडिकेट नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इंडियन मैप बताऊंगा, उसके बाद मेरे दोस्तों आपको ये वर्ल्ड मैप, उसके बाद रिवर का। अगर आप लोग चाहते हैं सर मैप से रिलेटेड या हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज दिखेगी। आपको फाउंडेशन कोर्स में क्लिक कर लेना है। क्या मेरे दोस्तों, आपको फाउंडेशन कोर्स में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप आज के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पे यहाँ पे क्लासेस चल रही है, एवरीडे क्लासेस चलती है। सप्ताह में 7 दिन क्लासेस चल रही है, जहां पे आपको एक दिन में डबल क्लास कराई जा रही है। लेट ना करें, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए और पढ़े वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले हैं। चलिए मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कोर्स को ज्वाइन करेंगे। अगर कोई भी बंदा को अगर कोई दिक्कत होगी, नीचे स्क्रॉल हो रही इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं अगर मैप का, तो आपके सामने आपके स्कूल या कॉलेज में जहां पे भी आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे आपको एक अलग से ऐसा मिलेगी। अगर आपको अलग से नहीं मिला तो उसी में चिपका हुआ रहेगा आपके पेपर का लास्ट पे, फ्रंट पेज में। ठीक है, लेकिन अभी तक जहां तक देखा गया है आपको अलग से ही मिलती है। ठीक है, ये आपको अलग से मिलती है। मैप को प्रैक्टिस करके डालिएगा, जिसमें आप पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, जिस बेंच पे, उस पे आप मैप को 2-4 रुपया 5 रुपया शायद प्राइस लेती है, 5 रुपया खरीद के लाइएगा। आउटलाइन मैप एक और एक इंडियन मैप, एक वर्ल्ड मैप लाइएगा और मेरे दोस्तों उसको देखते रहेंगे। 5 मार्क्स आपके हाथों से आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक पेपर देगी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगी इस तरह से। एग्जाम में प्रश्न आएंगे इस तरह से, आपसे पूछा जाएगा कि प्रदत्त भारत के मानचित्र में भारत के रेल मंडलों की दिखाइए। यानी भारत में बहुत सारे रेल मंडल है ना भाई, तो उनमें से आपको नई दिल्ली दिखाना है, सिकंदराबाद दिखाना है, गोरखपुर दिखाना है, मुंबई दिखाना है, गुवाहाटी दिखाना है। मेरे दोस्त, ये दिखा कौन सकेंगे पता है? जिनको पता है कि सिकंदराबाद कहाँ है, जिनको पता है कि नई दिल्ली कहाँ है, जिनको पता है कि गुवाहाटी कौन सा राज्य में पड़ती है, ये वही कैंडिडेट कर सकते हैं। अन्यथा आप सोचेंगे ना कि हम रट्टा मार लेंगे, जी नहीं। आज यहाँ पे ये पूछा गया है, कल जाकर कुछ और पूछ सकता है। जैसे जैसलमेर कहाँ पे है? राजस्थान पे। तो आपको पता होगी तभी ना मेरे दोस्तों। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको लिखना है इस तरह से। एग्जाम पे अगर आप लिखेंगे ना मेरे भाई, तो आपको ना अच्छा खासा नंबर मिलेगी। मतलब आपको लगेगा, जो भी कॉपी आपका चेक होगी ना, तो उनको लगेगी मेरे दोस्तों कि वो क्या बंदा ने गजब का मैप बनाई है। सो दोस्तों, ये जो हमारा सिकंदराबाद है वह बिल्कुल तेलंगाना में का
तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हमारा कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में है। मुंबई आप सभी को पता है कि मद्रास में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ है मेरे भाई? तो आसम में है। कहाँ पे है? आसम में है सर। गुवाहाटी कहाँ पे है? आसम पे है। गोरखपुर कहाँ है? तो बताएंगे सर उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। बस हो गया। नई दिल्ली तो सभी को पता है भारत की राजधानी है। ये पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ती है, तो उसको हम लोग नई दिल्ली बोलते हैं। चलिए सर, इतना मालूम हो जाएगी ना, फिर आप मैप को ना आप इजीली से इसको बैठा सकते हैं। इसको हम लोग बाद में बैठाएंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन लेकर दिखाता हूं मेरे दोस्तों कि नई दिल्ली पूछा गया। आप नई दिल्ली थोड़ा सा आप भारत के मानचित्र पे आ जाइए। भारत के मानचित्र में, अभी तो मैं इंडियन मैप बता रहा हूं, अगर आप लोग वर्ल्ड मैप और नदी से संबंधित अगर मैप को देखना चाहते हैं, मानचित्र से संबंधित प्रश्न देखना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग से नई दिल्ली पूछी गई। मेरे दोस्तों अगर मैं नई दिल्ली की बात करूं तो देखिए हमारे नई दिल्ली कहाँ पे पड़ती है, जहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखिएगा ये हमारा पूरा हरियाणा है भाई। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है मेरे भाई? ये हमारा पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश। तो हमारा हरियाणा उत्तर प्रदेश, याद रखिए मेरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, जो हमारा हरियाणा है भाई, हरियाणा ये बॉर्डर देखिए आप, हरियाणा और ये हमारे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर में पड़ती है। तो बोल सकते हैं सर इस पोजीशन पे। कहां पे सर? ठीक हमारे राजस्थान के जस्ट ऊपर में। कहां मेरे भाई? ठीक हमारे राजस्थान है, ठीक जस्ट ऊपर में, मतलब इस पोजीशन पे हमारे मिलेगी। तो आपको इस तरह से इंडिकेट कर देना है और लिख देना है ये हमारा दिल्ली है। क्या है मेरे भाई? ये हमारा क्या है? दिल्ली है। और इसको नंबरिंग करना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली लिख दिए तो हो गया, जी नहीं, इसको नंबरिंग देना। ये आप कौन सा नंबर का लिखे हैं तो आपको दिल्ली लिख देना है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था गोरखपुर। आखिर गोरखपुर है कहां? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। तो गोरखपुर हमारा है उत्तर प्रदेश में। कहां मेरे दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। तो भारत के मानचित्र में अगर आप नजर दौड़ाएंगे ना, तो ये पोर्शन जो हमारा बन रही है, ये हमारा याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्या बन रही है? उत्तर प्रदेश। तो मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश जो बन रही है ना, आप सोचेंगे सर हम कहां पे इंडिकेट करें? उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है। अब उत्तर प्रदेश में सर गोरखपुर कहां है, हमें तो पता नहीं है। मेरे दोस्तों अगर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, तो आपको कुछ नहीं करना, आंखें बंद करना है। जी नहीं, आंखें बंद नहीं, आंखें खोल के रखना है। और उसके बाद आप कहीं भी इंडिकेट कर दीजिए कि 2 नंबर में हमारा गोरखपुर है। क्या है भाई? गोरखपुर है। बस हो गया, आपका 2 मार्क्स आपको मिल गई। 2 मार्क्स फिक्स हो गया, एग्जाम में आपको 2 मार्क्स मिल गया। इतना सिंपल है भाई। इतना सिंपल अगर आप एग्जाम में कर लेते हैं तो मेरे दोस्तों आसानी से आपको मिल गई 2 मार्क्स। अब आते हैं सर अगला जो हमसे पूछा गया था। अगला है सर हमारा गुवाहाटी। ये भाई ये गुवाहाटी कहाँ है सर? ये तो हमारा आसम पे पड़ता है। कहाँ पे भाई? तो बताएंगे सर ये हमें आसम में पड़ती है। देखिए मेरे भाई, मैं जहां पे इंडिकेट कर रहा हूं इसको गौर फरमाएंगे आप लोग थोड़ा सा। ये हमारा पूरा का पूरा आसम का पोर्शन है। आखिर आसम कहां पे आते हैं मेरे भाई? तो जहां पे पश्चिम बंगाल का बॉर्डर खत्म हो रही है वहीं से स्टार्ट होती है। तो कहां पे पश्चिम बंगाल का बॉर्डर खत्म हो रही है भाई? यहां से स्टार्ट होती है। ये हमारा भूटान है, यहां पे हमारा हो जाएगी मेरे दोस्तों। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन आप लोग देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगी? तो बताएंगे सर ये हमारा आसम हो जाएगा। तो आसम में क्या इंडिकेट करने के लिए कहा गया है? तो मतलब मेरे दोस्तों बताएंगे, याद रखिए गुवाहाटी। क्या? गुवाहाटी, गुवाहाटी लिखेंगे, गुवाहाटी। बस हो गया मेरा 3 मार्क्स। नंबरिंग कर दीजिए, तीसरा नंबर का है। 3 मार्क्स पक्का कंफर्म हो गया है। ये ऑब्जेक्टिव की तरह है। हाँ सच कह रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव की तरह है। 3 मार्क्स हमारे फिक्स। हाँ भाई 3 मार्क्स 100% फिक्स हो गया हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला जो हमसे पूछा गया था सिकंदराबाद। तो ये सिकंदराबाद कहाँ है मेरे भाई? तो ये हमारा सबसे पहले इंडियन मैप में दिखाता हूं। ये सिकंदराबाद पड़ता है, आप ठीक से नजर दौड़ाएंगे तो सिकंदराबाद आप देखेंगे ना भाई, तेलंगाना में कहाँ पड़ता है? कहाँ पे? तेलंगाना। इस पोजीशन को देखिए भाई, तेलंगाना। आखिर तेलंगाना कहाँ है? ठीक कर्नाटक के बगल में। याद रखिएगा, ठीक कर्नाटक के कहाँ पे है? बगल में। तो ये है हमारा भाई तेलंगाना। इस पोजीशन को आप लोग देखिए, ये हमारा कर्नाटका है। ठीक है, और उसके ठीक बगल में है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा तेलंगाना है भाई, ये हमारा कर्नाटक है, ठीक इसके बगल में ये पोजीशन हमारा बनता है। याद रखिएगा यही पोजीशन है। ये पोजीशन हमारा क्या बनता है भाई? थोड़ा सा इसको नजर दौड़ाते हैं, इसके ऊपर बनती है। तो देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते हैं। याद रखिएगा ये पोर्शन हमारा पूरा का पूरा आएगी क्या? तो बताएंगे सर ये पोर्शन आएगा हमारा तेलंगाना। क्या आएगी भाई? तेलंगाना आएगी। तो इसे आराम से लिखेंगे सर। क्या क्वेश्चन पूछा गया था हमारा? सिकंदराबाद। आराम से लिखेंगे, सुकून के साथ, मोहब्बत के साथ लिखेंगे। याद रखिएगा सिकंदराबाद। हो गया भाई सिकंदराबाद। या आज को इंडिकेट कर देना है 4 मार्क्स। 4 मार्क्स कंफर्म हो गई।
एक क्वेश्चन तो हमारा और बचा हुआ था सर। एक क्वेश्चन क्या था हमारा, मुंबई। ये मुंबई कहाँ पे है, ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ती है। महाराष्ट्र का पिक्चर कहाँ है, तो अब अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा महाराष्ट्र बन रही है। क्या भाई, ये जो हमारा महाराष्ट्र है ना पूरा का पूरा, ये कहाँ बन रही है, महाराष्ट्र। आप देखिए नजर दौड़ाएंगे तो ठीक गोवा के ऊपर में है। और मुंबई कहाँ है, मुंबई समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है। याद रखिएगा, जो मुंबई हमारा समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है। क्या भाई, समुद्र के किनारे बसा हुआ एक क्या है, तो शहर है। आप इजीली से देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है जो मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं, ये पोर्शन क्या है हमारा, पूरा का पूरा क्या है भाई, तो बताएंगे ये पूरा का पूरा हमारा बनता है मुंबई। ठीक है, मद्रास मतलब मुंबई बन रही है, मतलब मद्रास बन रही है, तो मद्रास में ही हमारा है मुंबई। बस इसको इंडिकेट कर दीजिए 5 नंबर में कि ये सर हमारा मुंबई है। क्या है भाई, मुंबई है। बस आपको मिल गया 5 मार्क्स। क्या है भाई, आपको इतना लिखना है, लेकिन हाँ लिखते समय कोशिश करेंगे कि पेंसिल का यूज करें। क्यों, क्योंकि देखिए अगर गलती भी हो गई ना तो आप इजीली से इसको क्या कर सकते हैं, इसको फिर से मिटा करके आप फिर से लिख सकते हैं। सो दोस्तों ये आपका हमारा भारत का मानचित्र है। अब मैं आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं आपसे मोहब्बत हो गई। अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट करें, कमेंट सेक्शन खुला भी है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं मेरे दोस्तों वर्ल्ड मैप में। क्या लेके चलता हूं, वर्ल्ड मैप। ये आप लोगों का वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में भी आप लोगों का 5 मार्क्स आएगी। जैसे एग्जांपल कहेगी श्रीलंका कहाँ है, मालदीव कहाँ है, अफगानिस्तान कहाँ है, हमारा अमेरिका कहाँ है, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि साउथ अफ्रीका कहाँ है, ईरान कहाँ है, इराक कहाँ है। तो इन सब करने के लिए मेरे दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेना है मिसाइल क्लासेस के ऐप को। आप जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी, पर आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए। आप आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए और सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास कीजिए सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरह से मैप नंबर 2 के साथ, देखते हैं कितना बंदा इंटरेस्ट रखते हैं। तब